मॉनसून सत्र से पहले सरकार की घटी मुसीबत, जीएसटी बिल पर कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम दलों का मिला साथ। सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर सहमत हुए तमाम दल, नुकसान की भरपाई की सिफारिश बदलकर 3 साल से 5 साल की। कांग्रेस के 3 सदस्यों ने कमेटी में दिया डिस्टेंट नोट, सोमवार को होगी सेलेक्ट कमेटी की आखिरी बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के डिस्टेंट नोट में तंबाकू उत्पादों और शराब की बिक्री को भी दायरे में लाने की सिफारिश। फिलहाल ये उत्पाद रखे गए हैं जीएसटी के बाहर। जीएसटी काउंसिल में राज्यों का 75% और केंद्र का 25% हिस्सा चाहती है कांग्रेस। विज्ञापन बजट विवाद पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, आज तक से खास बातचीत में कहा, चैनल अच्छी खबर दिखाए तो फौरन बंद कर देंगे विज्ञापन। जनता को जानकारी देने के लिए जरूरी है विज्ञापन। दिल्ली सरकार की अच्छी चीजें हैं वो आप हमारी दिखानी चालू कर दें, हम ये बजट खत्म कर देंगे। हमें फिर जनता को बताना पड़ता है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया, हम टूरिज्म में ये कर रहे हैं, वो बताना पड़ता है। सीएम केजरीवाल ने कहा, कुछ मीडिया घराने उन्हें नहीं करते हैं पसंद, किया दावा जनता का समर्थन है हासिल, आज चुनाव हुए तो मिलेंगी सभी 70 सीटें। जनता हमारे साथ है, जनता जबरदस्त तरीके से हमारे साथ है। आज चुनाव करा लो, दिल्ली में 70 की 70 सीटें आएंगी, अभी भी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा काम नहीं करने दे रहे हैं पीएम। कांग्रेस बीजेपी को बताया धरना पार्टी। मोदी सरकार पर केजरीवाल के हमले से भड़की बीजेपी, सतीश उपाध्याय ने कहा, बोलने के सिवा अब तक सीएम ने क्या है। तोमर को लेकर दिए बयान पर केजरीवाल पर भड़के योगेंद्र यादव, कहा झूठ बोल रहे हैं सीएम, पहले से थी फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा काम नहीं कर पाने की वजह से बहानेबाजी कर रहे हैं केजरीवाल। सीएम केजरीवाल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ठुल्ला कहे जाने पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, अगर सीएम ने ऐसा कहा है तो यह अपमानजनक है। मैं विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार का शब्द कोई भी व्यक्ति पुलिस के बारे में इस्तेमाल करेगा। खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया होगा। राहुल ने भूमि अधिग्रहण कानून के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा संसद से नहीं पास होने देंगे लैंड बिल। 6 महीने पहले 56 इंच का सीना 5.6 इंच का रह जाएगा। पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। राहुल की कांग्रेस नेताओं को नसीहत, बंद कमरे से नहीं लोगों के बीच जाकर करें सियासत। श्रमिक संगठनों से चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविवार 19 जुलाई को शाम 6 बजे दिया मुलाकात का न्योता। श्रमिक संगठनों की मांगों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार की नीतियों पर होगी चर्चा। 20 जुलाई को दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जेटली के ससुर के समारोह में प्रधानमंत्री ने दामादों पर ली चुटकी, जम्मू यूनिवर्सिटी में गिरधारी लाल डोगरा जन्मशती समारोह में जेटली की तारीफ करते हुए कहा कि डोगरा जी ने सही दामाद का चुनाव किया, वरना दामाद क्या नहीं करते। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या बातें होती है। दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आरएस तोमर रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुए आरएस तोमर, दिल्ली सरकार के बड़े अफसर की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। सरकार के दामन पर दाग लगते ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा गिरफ्तार अफसर को कर दिया है सस्पेंड। अजय माकन ने भी ट्वीट कर कसा तंज, कहा करोड़ों के विज्ञापन में भ्रष्टाचार मिटाने का झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान, अफसर किसके लिए ले रहा था रिश्वत, किसको पहुंचाने वाला था पैसा, जवाब दें केजरीवाल। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए दी ऑरेंज वार्निंग, 19 से 20 जुलाई के बीच भारी बारिश की चेतावनी। मैं इसको ऑरेंज वार्निंग कहूंगा, क्योंकि ये जो रेनफॉल है की इंटेंसिटी है बीच में घट बढ़ रही है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी होगी भारी बारिश, 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, सुबह 7:30 बजे फटा बादल, पूरे इलाके में कीचड़ और मलबा भरा।
बादल फटने की घटनाओं से रुकी अमरनाथ यात्रा। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर बादल फटने से बढ़ी श्रद्धालुओं की मुश्किलें। उत्तराखंड में भी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे पर कई यात्री फंसे। यमुनोत्री में यमुना के तेज बहाव में डूबकर एक महिला की मौत। बारिश से राहत और बचाव के कामों में आ रही है दिक्कत। लगातार बारिश से हिमाचल के सोलन में बाढ़ जैसा मंजर। अश्विनी नदी पर बने साधु पुल बाढ़ की चपेट में। 1971 के बाद सबसे ज्यादा तबाही। सोलन में रिसोर्ट और कैंपिंग साइट पानी, गाड़ियां डूबी, आने जाने का साधन नहीं। 71 के बाद स्थानीय लोग बोले 71 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी नदी आई है, सारी डाइवर्शन रह गई। टिहरी के भिलंगना नदी में अचानक आई बाढ़ में तेज बहाव के बीच फंसा एक शख्स। प्रशासन ने घंटों की मशक्कत के बाद सही सलामत निकाला। तेज बहाव के बीच एक पत्थर के सहारे टिका रहा शख्स। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस ने मिलकर रस्सी के सहारे बचाया उसके प्राण। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से सूबे की नदियों में उफान। प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने का जारी किया अलर्ट। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने दिलाई बच्चों को आजादी। 4 बंधुआ मजदूर बच्चों को छुड़ाया। गया में एक लड़की को फोन करना भारी पड़ा। एक लड़के को गांव वालों ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर मुड़वाया सिर। इंसाफ के लिए पुलिस के दर पर लड़का। बोकारो में जिला योजना समिति की बैठक में हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में सोते रहे अधिकारी। हरियाणा में एक बार फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान। जिन के कोयल गांव में पंचायत ने पति पत्नी को बताया भाई बहन। डरे सहमे जोड़े ने छोड़ा गांव। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की लगाई गुहार। हरियाणा के रोहतक में मंचलों ने बाइक से टक्कर मार छात्रा को किया घायल। छात्रा आईसीयू में भर्ती। 2 दिन बाद हरकत में आई पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 लाख के नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पीएमटी पर्चा लीक मामले में रायपुर की जिला अदालत ने 5 आरोपियों को सुनाई 6-6 साल की सजा। 1 आरोपी रिहा। आरोपियों पर पीएमटी पर्चा लीक करने के लिए छात्रों से लाखों रुपए लेने का था आरोप। पर्चा लीक होने पर रद्द कर दी गई थी परीक्षा। कोलकाता में स्कूल की छत से कूदकर 8वीं के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत गंभीर। कानपुर में हैलट अस्पताल पर गंभीर आरोप। लावारिस लड़की के इलाज से परेशान होकर उसे रात में लावारिस जगह पर फेंकने का आरोप। घटना सामने आने के बाद यूपी के स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। 2 जूनियर डॉक्टर सस्पेंड। मामले की जांच जारी। यूपी के शाहजहांपुर में नकली कोल्ड ड्रिंक्स के कारोबार का भांडाफोड़। भारी तादाद में नकली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें जब्त। अलग अलग कंपनियों के नाम से बनाए जाते थे कोल्ड ड्रिंक। मौके से आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। सोमनाथ मंदिर में एक भक्त ने चढ़ाया 40 किलो सोने का चढ़ावा। बाजार में कीमत 10 करोड़ 81 लाख। चढ़ावे वाले सोने से सजेगा भगवान का दरबार। बाबा सोमनाथ के त्रिशूल और डमरू भी होंगे स्वर्ण सज्जित। सूरत में एक नेत्रहीन स्कूल में शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेत्रहीन बच्चों को दी जा रही है अलग अलग हुनर की ट्रेनिंग। आज देश भर में ईद का जश्न। देश के कई हिस्सों में दिखा चांद। ईद आज। चांद दिखने के बाद जमकर लोगों की ईद खरीदारी। एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। दिल्ली के बाजारों में रात भर रही रौनक। ईद की खरीदारी में उमड़े लोग। लखनऊ में भी चांद दिखने के बाद छाई ईद की खुशियां। लोग रात भर करते रहे त्योहार की खरीदारी। अहमदाबाद में भी बाजारों में रात भर रही रौनक। पर्व पर नए कपड़े और लजीज पकवानों की जमकर खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी लोगों ने ईद की खरीदारी। बाजारों में रात भर रही पर्व की रौनक। चांद देखने के बाद मस्जिदों में ईद पर खास इंतजाम। विशाखापट्टनम में मस्जिदों में की जा रही है रोशनी। ईद के मौके पर कानपुर में बाजार में बढ़ी रौनक। शहर में सुरक्षा के खास इंतजाम। रात भर मुंबई में भी रही ईद के मौके पर बाजारों में हलचल। लोगों ने त्योहार के लिए जमकर की खरीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद। कहा दुनिया और देश में ईद की खुशियां। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ। पुरी में आज रथ यात्रा। भगवान के रथ को खींचने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन करने आए हैं, धाम में दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लगा। 3 साल से लगातार आ रहे हैं।
आपके तो नवग्रह की मूर्तियों के दर्शन करने आए। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की निकलेगी सवारी, शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा में उमड़े भक्त, रथ के रास्ते में सुरक्षा का कड़ा पहरा। वाराणसी में निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी, मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान का काशी दर्शन। आज से 3 दिनों का लखा मेला शुरू। T20 मुकाबले में भी जिम्बाब्वे को टीम इंडिया ने चटाई धूल, 54 रनों से जीता मुकाबला। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए 178 रन, जवाब में 20 ओवर में केवल 124 रन ही बना पाई जिम्बाब्वे की टीम। अक्षर पटेल बने जीत के हीरो, 4 ओवर में 17 रन देकर लिए 3 विकेट, चुने गए मैन ऑफ द मैच। हरभजन नेगी की घातक गेंदबाजी, 2 खिलाड़ियों को भेजा पेवेलियन। बेसर रहे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज, संदीप शर्मा ने खर्च के 34 रन, भुवनेश्वर ने दिए 22 रन, नहीं मिला कोई विकेट। लॉर्ड्स में एशेज टेस्ट के दूसरे दिन मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया रनों का पहाड़, 8 विकेट पर 566 रन बनाकर पारी की खुशी। जवाब में मेजबान इंग्लैंड की हालत पस्त, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर जोड़ पाई 85 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने जड़ा दोहरा शतक, क्रिस रॉजर्स ने बनाए 173 रन। मुंबई में शुरू होने वाले कबड्डी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शिवसेना के विरोध पर बोले जूनियर बच्चन, कहा खेल में सियासत ठीक नहीं। अभिषेक पिंक पैंथर्स कबड्डी टीम के हैं मालिक। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी सचिन की तरह फेसबुक पर हुए सक्रिय, ऑफिशियल साइट पर डाला वीडियो। साउथ अफ्रीका में भीषण ट्रेन हादसा, 2 पैसेंजर गाड़ियों में टक्कर, सैकड़ों जख्मी। नाइजीरिया में आत्मघाती हमला, मस्जिद में नमाज के वक्त हुए हमले में 9 लोगों की मौत। इराक की राजधानी बगदाद में इराकी सेना का ISIS के ठिकानों पर हवाई हमला, कई गाड़ियों और आतंकियों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में किया एक खास मेहमान का स्वागत, मिस्टर प्रेसिडेंट मिले 110 साल के बुजुर्ग से। युद्ध जैसे हालात से जूझते यमन में ईद के चांद ने लाई खुशियां, राजधानी सना में ईद का जश्न। अमेरिका के एक बीच पर आए व्हेल को बचाने में जुटी भीड़, लाख मशक्कत के बाद भी व्हेल की नहीं बच पाई जान। मलेशिया में पिछले साल हवाई हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, 298 सवारियों से भरा MH17 विमान हादसे का हुआ था शिकार।